हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से। वीडियो नंबर कौन सी है? 1 2 3 के बाद 4 नंबर। तो आज की वीडियो में हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे करेंगे और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा नया। ठीक, आशा करता हूँ आपने 1 2 3 जो तीनों पार्ट अभी तक मैंने अपलोड करे हैं वो अच्छे से देख लिए होंगे और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना ताकि आप और स्ट्रांग बन पाओ। को क्या करना है इस क्वेश्चन में, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और जानते हैं हमें मांगा क्या है। देखो क्या कहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का। यानी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिल्डिंग वगैरह बनाने का, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। डेटा दिया हुआ है 2005 का और 2006 का, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल में कंप्लीट हुआ होगा। तो 2005 में क्या क्या खर्चे लगे, 2006 में क्या क्या खर्चे लगे, 2 सालों का आपको डेटा दिया हुआ है। मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 2005 का अलग और 2006 का अलग। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। मटेरियल एट साइट, जो लास्ट में आपके पास मटेरियल बच गया। प्लांट कितना इशू किया था, कैश कितना मिला कॉन्ट्रैक्टर से, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं फिर बता दूं, नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। जब नई चीज़ आएगी तो मैं आपको आराम से बता दूंगा कि भाई अब नई चीज़ आ गई है। उससे पहले आपको क्या करना है, 2006 वाले डेटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सिर्फ आप फोकस करो 2005 वाले डेटा पे। मतलब ये मान के चलो कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये इस तरीके से 2 साल का है। इसमें से अभी हम सिर्फ पहले वाले पे काम करेंगे और बाद में अगले वाले पे। तो पहले वाले साल का आप मुझे नॉशनल प्रॉफिट ला कर दो अगर आ रहा है तो, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस तरीके से बना लिया 2005 का, एंड उसी के नीचे मैंने यहाँ पे 2006 का भी बना लिया। तो पहले मैं 2005 पे काम करने वाला हूँ। ठीक, बेसिक नहीं भूलना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और सारे खर्चे। क्लियर है? तो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा उधर भी है। और ये बुक कौन सी है मेरे पास? तो मित्तल महेश्वरी जी की बुक है। आपके पास हो सकती है, अगर यही हो, दूसरी भी हो तो शायद उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और नहीं तो फिर मार्केट से आप इसे ले भी सकते हैं। ठीक, बस शर्त है कि मेरे पास ये जो बुक है ये 5th एडिशन है मेरे पास, तो चलेगा। अभी मेरा ये एग्जाम्पल है 7.11 है। ठीक, 2005 2006 ऐसे 2 साल का केस दिया हुआ है। आपकी अगर कोई लेटेस्ट बुक होगी तो उसमें शायद 2018-19 ऐसे करके भी दिया हो सकता है, आप देख लेना। यहाँ पे बोलता है द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड 2005 और 2006 7,000 और 5,000 एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। दोनों साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना बताऊंगा दोनों साल का, 2005 का भी और 2006 का भी। और साथ में वो ये भी बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, जो आपके हिसाब से जो बनेगा वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो प्लांट के बारे में दिया हुआ है। जब प्लांट की कैलकुलेशन आएगी तब हम इसे यहाँ पे दोबारा देख लेंगे। चलते हैं फिर यहाँ पे दोबारा शुरू से। तो 2005 को हमें टारगेट करना है, ये याद रखना। तो बताओ जी, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मटेरियल इशू। कितना मटेरियल इशू किया है? 3 लाख रुपए का। और उससे रिलेटेड अब कोई डेटा दिया हुआ है, ये रहा मटेरियल एट साइट। मतलब आपने मटेरियल इशू किया, मतलब जो गोडाउन में या स्टोर में मटेरियल था उसमें से आपने साइट पर भेजा कितने का? 3 लाख का। और एट द एंड में मटेरियल जो साइट पे पड़ा रह गया 5,000 का पड़ा रह गया। मतलब कितने रुपए का मटेरियल आपने कंज्यूम करा। तो 3 लाख में से 5,000 घटा दोगे तो 2,95,000 का। बिल्कुल सही लिख लेते हैं यहाँ पे। टू मटेरियल, हालांकि मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना चाहिए, बढ़िया तो वही रहेगा, लेकिन ठीक है ऐसे भी लिख देते हैं। 3 लाख था और 3 लाख में से 5,000 हमने यही माइनस कर दिया। मैं फिर बता दूं, बुक्स के अंदर जो आप प्रेजेंटेशन देखोगे वो डायरेक्टली यहाँ ना माइनस करके अपोजिट साइड में शो कर देता है। यहाँ तो आप लिखेंगे मटेरियल इशूड, ये तो हो गया मटेरियल इशूड 3 लाख रुपए का, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मटेरियल एट साइट कितने का? 5,000 का। तो बाय डिफॉल्ट जब ये आपस में एडजस्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं 2,95,000 ही आ जाएगा। ठीक, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे मटेरियल इशूड नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये मटेरियल इशूड नहीं है। मटेरियल इशूड तो कितना है? 3 लाख, और उसमें से मैंने 5 एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? कंज्यूम्ड लिखना चाहिए। बात समझ में आई? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो मैंने गलती कर दी, गचड़ मुचड़ हो गया सारा, कोई नहीं, चलेगा। आगे डायरेक्ट वेजेस है, इसके लिए कुछ बोला है नीचे? डायरेक्ट वेजेस के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो डायरेक्ट वेजेस सीधा खर्चा है कितना? 2,30,000 का। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ 2,30,000 का। उसके बाद आपको डायरेक्ट खर्चे दिए 22,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंस, यार मैं जहाँ जहाँ शॉर्ट लिखता हूँ ना आप प्लीज़ समझ जाया करो। ठीक, बड़े स्टूडेंट्स हो आप लोग, सीनियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
6,000 दिए हुए, नीचे इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। देखो खर्चों से रिलेटेड क्या हो सकता है, कोई दे सकता है कि भाई आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट खर्चे कितना है, 6,000, 6,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है मुझे पता है। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 7.5 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख रुपए। एंड यहाँ लिख देंगे हम वर्क अनसर्टिफाइड, देखते हैं दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। वर्क अनसर्टिफाइड है 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये का जो है वर्क अनसर्टिफाइड है। मटेरियल एट साइट तो एडजस्ट कर लिया है। प्लांट कितने का इशू है, 14,000 रुपये का प्लांट हमने इशू किया है। और दूसरे पेज में प्लांट के रिगार्डिंग कुछ बात बोली थी। देखो आपने प्लांट इशू किया मतलब स्टोर में से आपने अपने गोडाउन में से प्लांट जो भी है मशीन वगैरह जो भी भेजी आपने अपने साइट पर, वो 14,000 की भेजी 2005 में। और यहाँ बोलता है कि प्लांट एट द एंड ऑफ 2005 और 2006 वॉज 7,000 और 5,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, 2000 ये जो 2005 का ये वाली वैल्यू है और 2006 की ये वाली वैल्यू है, तो पता होगा आपको। तो कहता है कि प्लांट जो है 2005 में कितना एट द एंड में कितना प्लांट की वैल्यू बच गई थी, 7,000। तो 14,000 का प्लांट इशू किया और 7,000 का बच गया, तो मतलब यूज़ कितने का किया, ऑब्वियस है बचा हुआ 7,000 का। उसी को आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो आपके पास प्लांट था 14,000 का, जिसमें से 7,000 का बच गया, तो यूज़ कितने का कर लिया, 7,000 का यूज़ कर लिया। ठीक है, ये जब 2005 की जो बैलेंस शीट बनेगी बाकी का 7,000 वहाँ पे भी शो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्लांट 7,000 का बचा भी है ना। 7,000 तो आपने यूज़ कर लिया और 7,000 आपके पास बच गया। ठीक, प्लांट था कितने का, 14,000 का। बचे हुए 7,000 का प्लांट को आप अगले साल यूज़ करोगे, 2006 में यूज़ करोगे। आगे क्या है, कैश रिसीव्ड, इसमें तो आता नहीं है, इसको मुझे फटाफट से क्लोज करके दे दो और बताओ नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉशनल प्रॉफिट अगर ना आए तो जो लॉस आएगा उसको नॉशनल लॉस मत बोलना, सीधा पी&एल में डाल देना, सीधा पी&एल में ट्रांसफ़र कर देना, वो लॉस माना जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं भी, 7.5 लाख। आप भी करो, अपना खुद करा करो यार, मेरे भरोसे मत बैठा करो। 8,000 माइनस 2,95,000 माइनस 2,30,000 22,000 माइनस 6,000 और माइनस 7,000, यह आ गया 1,98,000। 1,98,000 इज़ योर नॉशनल प्रॉफिट। ठीक, मैं फिर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई, जहाँ मैं शॉर्टकट लिखता हूँ बता देता हूँ आपको, आप मत लिखना, नॉशनल प्रॉफिट लिखना। डन, अब बिलो द लाइन लेकर आ जाओ इसे चुपचाप से। नॉशनल प्रॉफिट है 1,98,000, कुछ पार्ट पी&एल में ट्रांसफ़र कर दो और कुछ बैलेंसिंग जो बचेगा वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। पी&एल में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो इसके लिए वो कंडीशन थी, वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो बता दो कौन सा कंडीशन लगेगी। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है ये कितना परसेंट है, यानी डीओसी कितनी आई है। तो डीओसी के लिए देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 10 लाख का। 10 लाख में से 7.5 लाख के काम पे ठप्पा लग गया, तो मतलब ये 75% हो रहा है। दिमाग में करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, 75% आपकी क्या बन रही है, डीओसी बन रही है। तो बस 75% यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिखना मत, लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। खैर 75% जो है वर्क सर्टिफाइड हुआ है। 75% के हिसाब से वर्किंग नोट में क्या बनेगा, 2/3 वाला केस आएगा, याद आ रहा है। तो वर्किंग नोट में आप बनाओगे 2/3 मल्टीप्लाई नॉशनल प्रॉफिट इज़ 1,98,000 एंड मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज तो दिया नहीं था शायद, कैश रिसीव्ड कोई परसेंटेज फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो कोई बात नहीं। अब हम ले लेते हैं इसे पूरे एग्जैक्टली फिगर। 6 लाख कैश रिसीव्ड है और 7.5 लाख रुपए आपका, ये तो हो गया ऊपर कैश रिसीव्ड, और 7.5 लाख आपका हो गया ये। तो अब मुझे बता दो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 10 × 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख एंड डिवाइडेड बाई 7.5 लाख, तो ये बन रहा है जी आपका 1,56,000 मेरे हिसाब से। तो 1,56,000 इज़ योर अमाउंट दैट शुड बी ट्रांसफर टू द पी&एल अकाउंट। एक बार और चेक कर लूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 1,98,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाई 750, 1,56,000 बिल्कुल सही, 1,56,600। ठीक,
तो बैलेंस कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 92,400 यहाँ चला गया ये रिजर्व के अंदर। क्लियर है। तो मैंने पहले साल का जो काम था 2005 का वो आपको करके दिखा दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपने भी ऐसे ही किया होगा जब वीडियो को पॉज किया होगा। पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो पॉज करके किया है या नहीं किया, करा करो, अच्छी बात होती है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, अब चलेंगे इसके बाद 2006 वाले पर कि 2006 का जो है नीचे पोर्शन उसको कैसे डील करना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। आ जाओ अब 2006 पर चलते हैं, 5 हो गया। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि जो जो चीज़ें 2005 में दी गई हैं वही सारी चीज़ें 2006 में भी दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्क अनसर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, आप पता लगा सकते, क्यों बता सकते हो यहाँ पे 2006 में वर्क अनसर्टिफाइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2006 में, यस 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 आप सही कह रहे हैं, सही सोच भी रहे हैं, 2006 में काम तो पूरा ख़त्म हो गया होगा, पूरा सर्टिफाइड हो गया होगा। 10 लाख का काम था, 7.5 लाख का यहाँ सर्टिफाइड हो गया था, और बाकी का 10 लाख तक का काम जो है यहाँ सर्टिफाइड हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो अनसर्टिफाइड की तो कोई बात ही नहीं उठती है यहाँ पे। तो कैसे डील करना है? अब जब भी आपके कोई क्वेश्चन में, यहाँ नई चीज़ आ रही है मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे कभी दिया हो कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ वो 2 साल का था या 3 साल का था, तो ऐसे आपको कैरी फॉरवर्ड जो करना है, क्योंकि इस साल का कई सारा डेटा है, आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा अगले साल में। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे नहीं है, इसको देखते हैं हम कैसे करना है इसके लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे ज़रा, जब 2005 में आप काम कर रहे थे तो वहाँ पर काम अधूरा था, वहाँ पर काम कहीं ना कहीं आपका वर्क इन प्रोग्रेस में था। ठीक है, तो इस साल आपका काम ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वर्क सर्टिफाइड वगैरह, वर्क अनसर्टिफाइड तो लिखने वाले नहीं है। तो यहाँ पे एक नया टर्म आने वाला है आपके पास, क्या? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और जिससे कितने का काम था, पूरे 10 लाख का काम, यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, यानी आपकी पूरी 10 लाख की इनकम आपने यहाँ से रेज कर ली है। ठीक, या फिर आप इसे यूँ कह सकते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्टी आपके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टी यानी वो जो गवर्नमेंट थी वो आपकी डेटर होगी, डेटर जिससे आपको पैसे लेने हैं। ठीक, तो यानी आपने 2006 में अब ये दिखाया कि आपने कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट करा ना यहाँ पे, इससे एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट से 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टी के नाम पर ड्यू दिखा दिए, अब आपको 10 लाख रुपए इससे लेने हैं, ऐसे ही तो है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपका यहाँ पे जो WIP क्रिएट हो रहा है, ठीक, उसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना होगा। देखो इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करा जाता है, यहाँ पर आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, 7.5 लाख, प्लस आपका वर्क अनसर्टिफाइड था 8 लाख, और इसमें से जो आपने रिजर्व साइड कर दिया था इसको आप लेस करेंगे, तो आपके पास जो नेट फिगर आएगी वो 66,560 आएगी। तो ये आपका यहाँ से शुरुआत करने के लिए हो जाएगा ओपनिंग WIP के नाम से, यानी पहले से आपके पास जो WIP थी जिस पे आप काम कर चुके थे वो है इतने का। क्लियर? अब इसके बाद आप सारे के सारे खर्चे वैसे के वैसे पुट कर दो जैसे आपके पिछले बार हुए थे। अगर आपके सेम खर्चे, मतलब वही सेम खर्चे वैसे ही हुए हैं, तो आप सारे खर्चे यहाँ पे वैसे नोट कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ नई थी आपके लिए। एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो है, यहाँ पे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे देखो, कई बार कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, तो यहाँ का जो है यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ का जो है WIP फिर यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक, लास्ट में जाके आपको ये ऐसे क्लोज करना होगा कॉन्ट्रैक्टी के नाम से। तो 3 साल वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी 2 साल वाला है जिसमें आप ऊपर का जो वो आया, ये ऐसे आपने WIP निकाला, उसको आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड देन यहाँ पे आपको ये शो करना है। कैसे आया ये, तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, एंड देन माइनस इसमें से क्या करा आपने, रिजर्व करा आपने माइनस। ठीक, और एक चीज़ याद रखना, इस बार जब आप खर्चे लिख दोगे तो नॉशनल प्रॉफिट मत लाना, जो भी प्रॉफिट आएगा सीधा P&L में चला जाएगा, या जो भी लॉस आएगा सीधा P&L में। इस बार आपको कोई नॉशनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सेम जब 3 साल का होगा तो वहाँ पर भी नॉशनल इस तरफ रहेगा, पहले में, दूसरे में भी नॉशनल, तीसरे में फाइनल कर देना है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहले 4 साल तक नॉशनल आएगा, 5वें साल में हमें क्लोज करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 2 साल है तो लास्ट वाले ईयर में आपको सब क्लोज करना है। तो आज पहले खर्चे लिखना शुरू कर देते हैं। मटेरियल इशू किया 84,000 का, अब यहाँ पे हमें मटेरियल कंज्यूम्ड पता करना है कि कितने का हमने मटेरियल जो है कंज्यूम करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब 2005 में मटेरियल साइट पे पहले से कितना पड़ा हुआ था, 5,000 का, तो ऑब्वियस ही बात है वो अगले साल यूज़ होगा, तो पहले से 5,000 का आपके पास मटेरियल था। इस बार आपने इशू करा 84,000 का,
और बचा दिया फिर 7,000 का, तो ज़रा बताओ कितना कंज्यूम करा होगा। भाई पहले 5 का था, यहाँ देखो इसे ऐसे करके, पहले से 5,000 का था, फिर इस साल आपने 84,000 का उसमें और ऐड करा और लास्ट में 7,000 बचा भी लिया, तो कितना कंज्यूम कर लिया होगा, निकल आएगा। 5,000 पहले से थे, 84 नया नया ताज़ा उसमें और जोड़ा तो बने 89, 89 में से 7 हमारे पास वापस बच गया लास्ट में, तो हमने 82,000 का मटेरियल जो है कंज्यूम कर लिया होगा। ठीक, आप इसे थोड़ा अच्छे से फॉर्म में दिखा सकते हो। 5,000 क्या था ओपनिंग मटेरियल, 84,000 क्या था मटेरियल इशूड, एंड देन ये 7,000 क्या था क्लोजिंग मटेरियल। ठीक, तो ऐसे करके आपको कंज्यूम्ड मटेरियल निकल कर आ जाएगा। या फिर आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, यहाँ पे स्टार बना के मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला और वर्किंग नोट में आप 82,000 को अच्छे से दिखा भी सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आपको मैंने बताया था वो इधर दिखाने वाली। अब देखो 5,000 एंड 84,000 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस हुआ है 7,000 आप इसको इधर भी शो कर सकते हो। बुक के अंदर ऐसी जनरली आपको मिलेगा, ये तरीका भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा नाम के साथ दिखाना है, ओपनिंग इशूड एंड देन क्लोजिंग, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस है आपका 1,05,000 और डायरेक्ट खर्चे हैं 10,000। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस 1,05,000 एंड डायरेक्ट खर्चे कितना था 10,000। 10,000 एंड देन फिर इनडायरेक्ट खर्चे थे, मैं देख चुका था इनडायरेक्ट खर्चे कितने हैं आपके पास, 1,400 रुपये के, 1400 के आपके पास है इनडायरेक्ट खर्चे। एंड देन उसके बाद आपके पास वर्क सर्टिफाइड 10 लाख का है। अब आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखना और आप पे कॉन्ट्रैक्टिव अकाउंट से आपको यहाँ पे क्लोज देना है इसे। ठीक, एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं आपके पास, मटेरियल आपने एडजस्ट कर लिया है। प्लांट 2,000 रुपये का इशू किया है। देखो पहले पिछले साल अगर आप ध्यान से देखें तो 14,000 का प्लांट इशू किया था और उधर जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि 7,000 का प्लांट बच भी गया था, मतलब 7,000 का बच गया था, मतलब 7 का कंज्यूम कर लिया था। तो जो 7 का बच गया था वो इस साल इस्तेमाल हुआ होगा, तो प्लांट का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कैसे आएगा भाई, पिछले बार का 7,000 प्लस इस बार कितना इशू किया है, यहाँ लिखा है ध्यान से देखो थोड़ा, प्लांट इशू कितना किया है 2,000 रुपये, तो इसमें ऐड करो पिछले बार का 7,000, इस बार का 2,000, अब हमारे पास 9,000 का प्लांट था, जिसमें से यहाँ पे बोलता है कि 2006 के एंड में आपने कितना प्लांट बचा लिया 5,000, मतलब वो आपके पास यूं का यूं ही पड़ा हुआ है। तो मतलब अगर मैं टोटल 9,000 में से 5,000 यूज़ नहीं किया तो कितना यूज़ किया होगा, 4,000 प्लांट मैंने यूज़ किया होगा, तो डैप इज़ 4,000। ठीक है, 7 + 2 एंड -5,000। आप इसको अच्छे से भी दिखा सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन अलग से कर सकते हो। बढ़िया, और तो कुछ बच नहीं रहा। ये कैश रिसीव्ड तो डीओसी के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पे हमें डीओसी वीओसी कुछ नहीं निकालना, सीधा नफ़ा नुकसान बता दो, यहाँ पे सीधा जो भी आएगा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बता दो कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे भी क्लोज कर दो ऐसे करके। 10 लाख में से ये सारी चीज़ें घटानी है हमें, तो मैं तो कर रहा हूँ अपना खुद का कैलकुलेशन, आप खुद करें। 1,05,000 + 10,000 1,400 4,000, इसे 10 लाख में से घटाना है, ये आ रहा है 1,32,000। तो 1,32,000 का आपने कहीं ना कहीं फाइनली प्रॉफिट कमा लिया सेकेंड ईयर में, और पहले साल भी आपने जो प्रॉफिट उधर भेज दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये काम करना है। तो 2 साल अगर लगा आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम जो कर रहे थे वो 1-1 साल का ही कर रहे थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो लंबे ईयर टाइम तक का है, लेकिन हमने उसका सिर्फ पहले ईयर पे फोकस किया था। अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया जो पूरा हमने कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको डील करनी वो देखा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें 3 साल में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपको क्या करना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लगाता हूँ बढ़िया वाला। तो लो जी, आपके लिए लगा दिया हमने एक नया वाला क्वेश्चन, बढ़िया वाला, फर्स्ट क्लास। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो 2 साल वाला था। 2 साल में जो सेकेंड ईयर था वो लास्ट फाइनल हमने उसमें फिनिश करना था कॉन्ट्रैक्ट को। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 सालों वाला क्वेश्चन है, कि यानी जो आपका कंस्ट्रक्शन जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो पहले साल से दूसरे साल देन तीसरे साल में जाके फिनिश होगा। तो कैसे डील करना है, सेम वैसे ही जाएंगे, लेकिन 3 साल का है तो देख लेते हैं क्या इसमें नया मिलेगा। डेटा काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो कई बच्चे जो है डर जाते हैं कि यार इतना सारा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये तो है ही है, इसके पीछे दिया हुआ है एक्स्ट्रा। और देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। तो इतना सारे डेटा से डरना नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फील कर लेते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है।
कहता है कि मिस्टर रिचर्डसन अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर रिचर्डसन है कोई, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कितने रुपए का, 75 लाख रुपए का, 75 लाख रुपीज़ का, ऑन एन अरेंजमेंट। कुछ एग्रीमेंट रहा उनके बीच में, या फिर हम कहें कुछ अरेंजमेंट थी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर की। क्या अरेंजमेंट थी, क्या डील करी है उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की? तो ये डील थी कि 80%, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है ये, 80% ऑफ द वैल्यू, यानी किसी वैल्यू का 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन, जो भी उन्होंने काम किया है उसका, जो भी उन्होंने काम किया है उसका 80%। कौन सा काम? तो ये कॉमा लगा के उसके बारे में बोल रहा है, यानी जो वो वाला वर्क डन जो सर्टिफाइड हो चुका है, वो वाला काम जो सर्टिफाइड हो चुका है बाय द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टे शुड बी पेड इमीडिएटली। मतलब जितना भी आपने काम कर लिया है, जितना भी काम सर्टिफाइड हो चुका है, उसका 80% इमीडिएटली कैश पेमेंट हो जाएगी। भाई मान लो आप रिचर्डसन हो और आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ठीक है मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, तुम्हारी ये बिल्डिंग तैयार तो कर लूँगा, लेकिन तुम जितना भी सर्टिफाइड करोगे ना उसका 80% पैसा मुझे कैश दे दिया करो तुरंत। जब भी आप सर्टिफाइड करने आओगे, जब आप सर्टिफाइड करने आओगे और जितने रुपए का भी काम सर्टिफाइड करके जाओगे, तो 80% मुझे पैसा पकड़ा देना। आई बात समझ में? ठीक है। एंड द रिमेनिंग 20% बी रिटेन्ड अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, और बाकी 20% आप तब दे देना जब कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाया करेगा। ऐसे उनके बीच में एक अरेंजमेंट हुई, एक डील हुई, एक एग्रीमेंट हुआ। दैट्स इट। आगे चलते हैं। बोलता है इन 2004, तो 2004 में क्या क्या हुआ? द अमाउंट एक्सपेंडेड वर, जो खर्चे हुए वो क्या थे? मटेरियल, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस। लिखता है द वर्क सर्टिफाइड हुआ उस पहले वाले साल में, 2004 में जो वर्क सर्टिफाइड हुआ 18,75,000 हुआ। और जो वादे के अनुसार 80% जो कैश रिसीव्ड होता है वो भी देख लेते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड हुआ 18,75,000 एंड 80% ऑफ दिस वॉज पेड एज एग्रीड। जैसा भी उन्होंने समझौता किया था उसके अकॉर्डिंग 80% पैसा उनको मिल गया। किसको मिल गया? मिस्टर रिचर्डसन को मिल गया। तो मैं चाहूँगा कि जितना अभी तक आपने सीखा है 100% आप पक्का, मुझे पता है 2004 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लोगे या नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करो और वीडियो लाइक करो अगर पसंद आ गई तो, समझ में आ रहा है कुछ तो, और नहीं तो फिर डिसलाइक दबा दो, ठीक है? लेकिन कुछ करो, मुझे भी पता लगना चाहिए आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, आ जाओ फिर। मैं 2004 जो है इसका बना लेता हूँ, ये सारे खर्चे वर्चे लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना, आप बनाओ। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और खर्चे लिख दो फटाफट से। करो, कर लिया? आ जाओ फिर, मैं भी तो बनाता हूँ इसको। तो हमें पहले यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड मिल गया 18,75,000 रुपये का। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे वर्क सर्टिफाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 2004 का बन रहा है ये 18,75,000। ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में यार कहीं पे ना इस वाले में 2004 में, पीछे भी नहीं है, पीछे भी छोड़ो, पीछे तो आगे का डेटा है। 2004 में कहीं पे भी ना वर्क अनसर्टिफाइड का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमने कितना % काम किया है। इन्होंने ये भी नहीं बताया, देखो कितना % सर्टिफाइड हुआ ये तो पता लग जाएगा। काम कितने का था? 75 लाख। कितना उन्होंने ठप्पा लगाया? 18,75,000 का। तो कितना % आ रहा है? करीबन 25% के आसपास आ रहा है। लेकिन हमने कितना % काम किया? अगर हमने 20% काम किया हो तो 5% अनसर्टिफाइड है। ऐसा हम नहीं पता लगा पा रहे क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ कि हमने कितना काम किया है, या फिर कुछ भी अनसर्टिफाइड के बारे में नहीं दिया तो फिर कोई अनसर्टिफाइड रहा ही नहीं होगा। मतलब जो आपका ये 2004 वाला साल है वो बिल्कुल एंड में ही आए होंगे ना, जब आपने काम अपने हिसाब से तो पूरा कर दिया 1 साल का, वो तभी आए होंगे चेक करने के लिए। तो इस दौरान कोई काम बचा ही नहीं होगा पेंडिंग का। तो आप चाहो तो लिख कर दिखा भी सकते हो, वर्क अनसर्टिफाइड डैश, अच्छा रहेगा। अब यहाँ खर्चे लिखना शुरू करते हैं। तो मटेरियल, वेजेस, गैरेज, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई एंड में मटेरियल बच ही नहीं रहा, कुछ नहीं लिख रहा, सीधे सीधे खर्चे आपको भरते चले आने। एक बार देख भी लें यार, कहीं पता चला है पीछे मिल जाए हमें कुछ। तो यहाँ पे इन 2005 का डेटा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इन 2006 का डेटा दिया हुआ है, ऐसे करके 2 लाइनों में, एंड देन नीचे भी कुछ ऐसा बोला नहीं है खास। तो 2004 वाला हम कर रहे हैं ना, तो 4 वाले को पकड़ लेते हैं चुपचाप से और फोकस करते हैं इसमें आराम से। 2004 वाला। अब मुझे बताओ यहाँ पे मटेरियल कितने का है? 9,60,000 का। तो आप यहाँ पे मटेरियल पे जो आपने खर्चा करा, कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे आप, मटेरियल
तो जितना है वो सारा कंज्यूम्ड ही होगा, क्योंकि इसके बारे में और कुछ नीचे बोला नहीं है। 9,60,000। यार मुझे ना ब्लैंक पेज जो वाइट पेज होता है वो वाला रजिस्टर लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, मेरे को स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। ठीक, समझाने में अलग होता है, खुद करने में अलग चीज़ होती है, और ऊपर से देखने में दिखता ही नहीं है मुझे। यहाँ पे मेरा सेटअप ही कुछ इस तरीके का है, मैं कैमरे में देख देख के तो लिख रहा हूँ, इसीलिए राइटिंग भी ख़राब हो रही है। एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, वेजेस हैं आपकी 8,50,000। 8,50,000। आगे कैरेज है, कार्टेज है 30 और 5, 30,000, 5,000 कैरेज कार्टेज। सन्ड्री एक्सपेंस है आपका 35,000। सन्ड्री सनडरी एक्सपेंस, बहुत बढ़िया, 35,000। इसके अलावा कुछ है नहीं, वर्क सर्टिफाइड लिख दिया, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो मुझे बताओ नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नॉशनल प्रॉफिट आएगा तो बटेगा, और नहीं आ रहा तो फिर नहीं बटेगा। तो काउंट करो, बताओ, इधर का जोड़ लो उधर का जोड़ लो। तो खर्चे अगर सारे सारे जोड़ लूँ, 9,60,000, 8,50,000, 3 लाख नहीं है ये, 30,000 है, और 5,000, 35,000, तो भैया ये तो 18,80,000 आ रहा है, और यहाँ पे तो ये तो 5,000 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ नॉशनल प्रॉफिट नहीं है, तो सीधा ये P&L में भेज दिया जाएगा, लॉस है ये। कितने का? 5,000 का। तो 5,000 का लॉस आया इस वाले केस में, ये रहा। क्लियर है जी। अब 2004 के बाद आप जाएंगे 2005 में, लेकिन इधर का जो निचोड़ है, कैरी फॉरवर्ड है, वो WIP उधर ओपनिंग बनेगा, और WIP क्या बनेगा? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड और माइनस रिजर्व। अब रिजर्व तो है नहीं यहाँ पे, तो दिस प्लस यहाँ पे भी ये कुछ नहीं है, तो यही आपका वहाँ पे ओपनिंग WIP का काम करेगा। याद है ना, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? देखो यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन अगर मैं आपको याद हो, 2005 और 2006 वाला, हमने ये तो किया था वर्क सर्टिफाइड, ऊपर पिछले साल का वर्क सर्टिफाइड, पिछले साल का वर्क अनसर्टिफाइड, और उसमें से जो आपने रिजर्व बचाया वो माइनस करके आपके पास WIP, यानी इस काम को आपने इतना शुरू किया इस बार। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 2005 ऑलरेडी बना के रखा है, 4 तो हमने कर लिया, अभी 5 और 6 करना है हमें अभी। तो 6 और 5 और 6 देखना है, तो 5 पे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे वर्क में देखो, मोटी मोटी चीज़ें जो लेनी होती हैं वो लिख देता हूँ, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, एंड यहाँ पे आपका आएगा 2 ओपनिंग WIP। अभी मैं इसको लूँगा एंड देन सारे फिर खर्चे फिर पता करूँगा नॉशनल लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें नॉशनल लॉस इसलिए निकालूंगा क्योंकि अभी 2006 भी है। अगर यही लास्ट होता तो इसे मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख के क्लोज कर देता। बात समझ में आ रही है? आ जाओ फिर फटाफट बताओ इसमें क्या है, डेटा दिया हुआ आपको। एक काम करते हैं, पहले फटाफट ओपनिंग लिख देते हैं। कितना आया था ओपनिंग? अभी यही रहा था ना आपका ओपनिंग, 18,75,000। 18,75,000, 18,75,000 ही आपका क्या रहेगा? ओपनिंग WIP रहेगा। अब आ जाओ खर्चों में। ये 2004 का डेटा था, एंड नेक्स्ट पेज में आपके पास यहाँ डेटा दिया हुआ है 2005 का। पहला है मटेरियल, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, एंड लिखता है 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 75 लाख का। उसका 3/4 वॉज सर्टिफाइड एज डन बाय 31 दिसंबर 2005 के एंड में। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका 3/4 काम जो है सर्टिफाइड हुआ, एंड 80% ऑफ दिस वॉज रिसीव्ड अकॉर्डिंगली। और जो हमारा जो एग्रीमेंट था, अरेंजमेंट था, उसके अकॉर्डिंग 80% पैसा रिसीव्ड हो गया। ठीक है, आ जाओ। द वैल्यू ऑफ, एक और लाइन रह रही है, द वैल्यू ऑफ द अनयूज्ड स्टॉक एंड द वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड। जो भी आपका काम है अनसर्टिफाइड है, उसकी वैल्यू असर्टेन की गई, कैलकुलेट की गई, जो कि कितनी निकली? 1 लाख। ऑलरेडी गिवन है अनसर्टिफाइड की वैल्यू 1 लाख। तो पहले इसी को चुपके से लिख देते हैं, 1 लाख ये दिया हुआ है हमें। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3/4 है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 75 लाख था, याद है? उसका 3/4 बता दो, 3/4, 56,25,000। 56,25,000। ठीक है, आप यहाँ दिखा भी सकते हो कि 70 आया कैसे, 75 लाख का 3/4। ऐसे चीज़ें दिखानी चाहिए यार, एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसे समझ में आता है, अच्छा इसने चीटिंग नहीं करी, इसने निकाल के दिखाया है। आगे आ जाओ, अब ले लेते हैं फटाफट मटेरियल और वेजेस।
तो टू मटेरियल कंज्यूम्ड, अब आप कंज्यूम्ड खुद लिख लेना। वेजेस मटेरियल बता दो 11 लाख और ये 11,50, 11 लाख 11,50। ठीक, आगे बताओ। कैरेज कार्टेज, कैरेज कार्टेज कितना कितना 1,15,000 और 10,000, 1,15,000 और 10,000, 1,15,000 और 10,000। सही कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। सन्ड्री एक्सपेंस 20,000, सन्ड्री एक्सपेंस 20,000 एंड बस इतना ही है ना इसमें खर्चे। और 3/4 हमने कर लिया, 80% का भी यहाँ पे यूज़ नहीं है कोई, अनसर्टिफाइड हमने कर लिया। दूसरी लाइन उसकी 2006 की वाली बात शुरू कर रहा है। तो मुझे इतने में बता दो क्या यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है, तो कितना आ रहा है फटाफट बता दो। बताओ भाई बताओ, मैं भी अपना निकाल लेता हूँ। 187,500 माइनस करा 11 लाख, माइनस करा 11,50,000 माइनस करा एंड 1,15,000 माइनस करा और 10,000 माइनस करा, 20,000 भी माइनस करा। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। मेरा तो आ रहा है 31,42,500, ये आ रहा है नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट मेरा ये आ रहा है 31, कितना बोलेंगे इसको, 31,42,500, इतना ही आ रहा है क्या? देखते हैं अभी पता लग जाएगा। तो इसको बिलो द लाइन कर लेते हैं फटाफट से। आंसर भी नहीं है ना इसका अवेलेबल इस तरीके से। देखो हमने जो सीखा हम वैसे ही करेंगे। अलग अलग राइटर्स की बुक देखोगे, अलग अलग अप्रोचेज होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइनल आंसर वही मिलेगा, लेकिन करना आप ऐसे ही। यहाँ आ जाएगा आपका 31,42,500 और इसमें भेजो प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा और रिजर्व में कितना जाएगा। तो बता दो जी अभी इसमें से कौन सा पार्ट लगेगा। तो पहले पता कर लेते हैं 3/4। देखो अगर आपको पता हो 3/4 कितना परसेंट होता है, अगर 3/4 को कितना परसेंट बोलते हैं, 75% बोलते हैं मेरे ख्याल से। भाई 3/4 इंटू 100 करके देख लो कितना आएगा, 75% आएगा। तो 75% के लिए कौन सा वाला लेते हैं, 2/3 वाला लेते हैं। तो हम 2/3 वाला ले लेते हैं वर्किंग नोट। 2/3 इंटू, यार एक बार चेक कर लेंगे, ये 18 लाख 11 22 लाख। मुझे थोड़ा सा डाउट पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं एक बार फिर से जोड़ लेता हूँ, 1 मिनट बस मुझे दो। 187 10 11 लाख 11,50, गलती ना हो जाए ना इसलिए चेक कर रहा हूँ यार। 10,000 20,000 एंड माइनस 56 और ये हो गए 57 लाख ना। ये भगवान बचा ले, गलती हो तो दिखा दे। 56 और ये हो जाएगा आपका 57,25,000। 57,25,000, हाँ गलती है भाई, गलती है। यहाँ इतना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 14 लैक्स आएगा, 14,55,000। 14,55,000 इज़ अवर नॉशनल प्रॉफिट। समझ में आई? मेरी गलती हो जाती है अभी। 14,55,000। अगर अभी भी लगे यार कुछ गड़बड़ तो बता देना, ठीक है? ओके, रिकॉर्डिंग के टाइम पर पता भी नहीं चलता कई बार। तो यहाँ पे 14,55,000 मल्टीप्लाई कितना कैश वर्क सर्टिफाइड में से आपको मिला है। यहाँ पे तो शायद ये 80% दिया रहता है ना, तो इसी को हम सीधा यूज़ कर लेते हैं। भाई जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 80% आपको कैश मिल रहा है। तो आप अगर वैल्यू भी लिखोगे कि नीचे वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड अगर आप ऐसे करना चाहो 56,25 और फिर उसका 80% निकाल के ऊपर रखोगे तो भी वो बात तो वही बन रही है यार। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। तो अब जरा बटाबट इसकी वैल्यू बता दो। 55,000 इंटू 2/3 का 80% आएगा आपका 776,000। 776,000। तो रिजर्व में कितना चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा बाकी बचा हुआ, तो पहले तो मैं P&L में डाल देता हूँ इसकी वैल्यू 7,76,000। 7,76,000
76,000, और बाकी जो बच रहा है वो मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, इतना आ रहा है। इसको आप बैलेंसिंग कर लेना, तो ये आपकी P&L में चली जाएगी वैल्यू। क्लियर है जी? आगे आ जाओ भाई। 2005 भी कर लिया, 4 कर लिया पीछे था, और 5 ये कर लिया, 6 ये करना है। 6 में भी फिर अगेन, क्योंकि 6 इस बार लास्ट है, तो यहाँ पे आपका आएगा, बताओ क्या आएगा? बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्टी कितने का था? ये 75 लाख रुपए का पूरा वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको ऊपर से जो वो लेकर आना पड़ता है, ठीक, निचोड़। तो यहाँ पे आप बताएंगे पहले कि ओपनिंग WIP कितना है। कैसे बताएंगे? तो वर्क सर्टिफाइड 56,25,000। देखो यार, मैं सीधे सीधे प्लस कर देता हूँ, आपने यहाँ पे दिखाया करो कि ये क्या चीज़ है। ये वर्क सर्टिफाइड है, फिर आपने वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ना है, फिर आपने क्या रिजर्व यहाँ से माइनस करना है। तो ऐसे करके एडजस्ट करके जो वैल्यू आएगी आप फिर बाहर दिखाना। ठीक, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी सी करना आप। 1 लाख रुपए अब मैंने कर दी 1 लाख रुपए। एंड रिजर्व कितना आया था अभी? 679 माइनस करना है 679,000। तो बताओ इसमें से कितना कितना आएगा? 56,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 679,000। तो आपका WIP रहेगा। इसको आपने इस साल और इस पर काम किया आपने। क्लियर है? ओके, अब खर्चे लिखना शुरू कर देते हैं। तो 2006 में क्या क्या खर्चे हैं? मटेरियल, वेजेस, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, होल कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। 30 जून को सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इसके नीचे की 3 लाइन आप खुद पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो इसने बैलेंस शीट भी मांगी है, 3 साल की बैलेंस शीट भी बनानी है। आप बैलेंस शीट आप खुद से ट्राई करना। बैलेंस शीट अगर नहीं बनेगी तो फिर मुझे बताना, अगली वीडियो में मैं पहले बैलेंस शीट ही बना दूंगा। ठीक, तो बैलेंस शीट ठीक है यार, बना भी सकते हो। बैलेंस शीट क्या करना होता है? बैलेंस शीट में देखो, अगर मैं 2005 की बैलेंस शीट की बात करूं तो 2005 की बैलेंस शीट में बनेगा क्या? क्योंकि कोई एट द एंड मटेरियल बचा नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या जाएगा? WIP जाएगा सीधा सीधा। WIP में क्या लिखते हो आप? बैलेंस शीट वाले WIP में वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कैश रिसिव्ड जो हुआ होता है, और माइनस ये रिजर्व जो माइनस करते हो। तो यही जाएगा, और तो कुछ जाने वाला है नहीं इसमें से। ठीक, प्लांट है ही नहीं इसमें, प्लांट वगैरह भी दिया नहीं है। तो ठीक है, ऐसे करके आप बैलेंस शीट आराम से बना सकते हो। तो मैं जा रहा था कहाँ पर? 2006 के कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ लिखा मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही, यहाँ मैंने WIP। अब मैं खर्चे लिखता हूँ, टू मटेरियल। ओके भाई, वीडियो को बीच में मत छोड़ा करो यार। कई लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, समझ भी आ रहा होता है, सोचते हैं बाद में देखेंगे। आलस नहीं करना। तो मटेरियल, हाँ समझ नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा यार, ऐसा थोड़ी ना है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। 6,30,000। वेजेस हो गया आपका 8,50,000। वेजेस हो गया 8,50,000। और कार्टेज हो गया 30,000। कार्टेज हो गया 30,000। सन्ड्री एक्सपेंस 15,000। सन्ड्री ड्री एक्सपेंस 15,000। ठीक है जी, मैंने तो सारे लिख दिए मेरे ख्याल से। हाँ लिख दिए। अब बताओ इसमें नफ़ा नुकसान क्या हो रहा है। और मैं फिर बता दूँ, इस वाले में नॉशनल प्रॉफिट वगैरह कुछ मत निकालना, सीधा प्रॉफिट लॉस में आपको ट्रांसफर करना है जो बचेगा। तो 75 लाख में से माइनस कर लेते हैं 5046,000, माइनस कर लेते हैं 6,30,000, माइनस कर लेते हैं 8,50,000, माइनस कर लेते हैं 30,000, और माइनस कर लेते हैं 15,000। तो ये निकल कर आएगा आपका 9,29,000। 9,29,000 इज़ योर फाइनल परफेक्ट। बिल्कुल सही से कहाँ भेज दो? P&L में भेज दो, इसको कहीं रखना ही नहीं है। क्लियर है जी? तो ऐसे करके ऐसे वाले क्वेश्चन को डील करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो लाइक करना ही करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आने वाली हैं। अभी मेरे पास सेटअप की कमी है तो इतनी वीडियो बना पा रहा हूँ, और अच्छा सेटअप बन जाएगा और वीडियोज़ बनाऊँगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको और हेल्प कोशिश करूँगा कि जितनी आपकी हेल्प हो पाए वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों को बताओ यहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, काफ़ी सारी चैप्टर्स की वीडियोस बन चुकी हैं। और क्वेश्चन अच्छा था वैसे, ठीक, आई होप समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। एक दो वीडियो और बनाऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर। वैसे तो अब कुछ बचता नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन ऑनर्स वालों का भी है, उसको भी देख लूँगा। एस्केलेशन क्लॉज शायद सुना होगा आपने, वो सब चीज़ें। तो ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो में, मैं उसी को बताऊँगा। ठीक, तो चलता हूँ, अगली बार मिलूंगा अगली नई एनर्जी के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए। अभी भी लॉकडाउन जारी है, भरोसा नहीं है। और भरोसा की बात नहीं है यार, देखो बाहर वैसे भी मत ही जाओ,
घर में से किसी एक बंदे को ही भेजो, जो सामान वामान भी अगर लाना है तो सभी मत जाओ, कोई किधर है कोई किधर है, ऐसे में गड़बड़ हो जाती है कई बार। एक जना जाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, मास्क वास्क लगा के जाओ, वापस आ रहे हो फिर अच्छे से अपने आप को हाथ वाथ धो के सैनिटाइज कर लो। यही तरीके हैं, सब चीज़ सब लोग यही बता रहे हैं और मैं कौन सा स्पेशल बता रहा हूँ। आप सबको सब चीज़ें पता है, अपने घर में सब चीज़ों को सब लोगों को बताओ। मेरे घर में भी कई लोग समझ नहीं रहे थे शुरू शुरू में, जब धीरे धीरे करके मैंने समझाया और अब समझ गए हैं और अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।